इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को आदेश दिया है कि वो रफा के भीतर जंग को तुरंत रोक दे, लेकिन इसके बावजूद इजरायली फौज रफा में रुकने के बजाय आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आईडीएफ के लिए रफा को फतह करना एक ऐसी चुनौती बन चुका है जिससे पार पाना फिलहाल इजराइल के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि रफा की हर गली और मोहल्ले में हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर घात लगाकर बैठे हुए हैं और जितने हमले आईडीएफ पर गाजा के अन्य शहरों में नहीं हुए थे, उससे कई गुना ज्यादा हमले रफा में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आईडीएफ को जान और माल दोनों का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल 26 मई 2024 को हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने एक ऑडियो मैसेज के जरिए ये दावा किया है कि रफा के जबालिया कैंप में एक हमले के दौरान हमास ने कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। अबू उबैदा का कहना है कि पहले तो हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के जवानों को एक सुरंग में धोखे से बुलाया और फिर उस सुरंग के गेट पर बारूद रखकर उसे उड़ा दिया, जिसमें कई जवानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमास का कहना है कि कई इजरायली जवान वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश में थे, जिन्हें मुठभेड़ के दौरान बंदी बनाया गया है और उनके सैन्य हथियारों को भी जब्त किया गया है। हालांकि इजरायली सेना ने हमास के दावे को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स ये स्पष्ट करती है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें जवानों का अपहरण हुआ हो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजरायली सेना झूठ बोल रही है या फिर हमास। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास में आईडीएफ पर कई बड़े बड़े हमले हुए हैं और हमास के इस दावे के बाद इजराइल ने एक बात तो कबूल की है, वो ये कि रफा के भीतर उसके 2 और सैनिक मारे गए हैं, जिनका नाम स्टाफ सार्जेंट बेत्जालेल वीकोवाच और स्टाफ सार्जेंट सेहर सुडई है। आईडीएफ का कहना है कि सार्जेंट बेत्जालेल बेत हनून में 22 मई को घायल हुए थे। उनके साथ अन्य 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी। इनमें से 2 जवान हमास के स्नाइपर अटैक और 1 जवान बिल्डिंग में रखे विस्फोटक की चपेट में आकर मरा था। वहीं सार्जेंट सेहर सुडई की उम्र 20 साल थी। वो गिवाटी ब्रिगेड की रोतेम बटालियन का हिस्सा थे। उनकी मौत भी दक्षिणी गाजा में 26 मई 2024 को हुई थी और इसी दिन लोतार इलिट यूनिट का एक अन्य जवान दक्षिणी गाजा में गंभीर रूप से घायल हुआ था। और इन हमलों के बीच गाजा के भीतर इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा 288 पर पहुंच गया है। इसके अलावा गाजा के भीतर एक सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर भी मारा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईडीएफ भी रफा के भीतर हमास पर बड़ी ही आक्रामकता के साथ हमले कर रही है। आईडीएफ का कहना है कि 26 मई को हमास ने तेल अवीव पर जिन लॉन्चर्स से 8 मिसाइलें दागी थी, उन लॉन्चर्स को आईडीएफ के जेट्स ने तबाह कर दिया है। ये लॉन्चर्स रफा शहर के भीतर 2 मस्जिदों के बीच बनाए गए थे। इसको लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगैरी का कहना है कि ये जगह इजरायली सैनिकों से महज 800 मीटर की दूरी पर थी, जहां पर आईडीएफ अपना अभियान चला रही थी। हगैरी का कहना है कि हमास रफा के भीतर आम नागरिकों के बीच अपने सैन्य अड्डे बना रहा है, जिससे वो आईडीएफ की नजरों से बच जाए और जैसे ही इजरायली फौज उनके ठिकानों के करीब पहुंचती है, वैसे ही हमास के लड़ाके वहीं गोला बारूद आईडीएफ के ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे ये साफ होता है कि हमास साफ तौर पर गाजा में आम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है।